साथियों, जैसा आपने हाल ही के दिनों में भारत के निकटवर्ती देशों में देखा, चाहे श्रीलंका के अंदर सत्ता परिवर्तन होते हुए देखा, चाहे बांग्लादेश के अंदर सत्ता परिवर्तन होते हुए देखा, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये दोनों ही जगह वो रही जहां जनता किसी ना किसी प्रकार से त्रस्त थी और उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी को उखाड़ फेंका। कुछ ऐसा ही बात अब बाहर के अन्य देशों में देखने को मिल सकती है। आशंका है कि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश में तो अंतरिम रूप से जो सलाहकार हैं मोहम्मद यूनुस, उनको अपॉइंट कर दिया गया है। वो बांग्लादेश की वर्तमान सरकार को चलाएंगे। ये वो व्यक्ति हैं जो कि वर्तमान में नोबल लॉरेट हैं, मोहम्मद यूनुस इनका नाम है, और ये अपने साथ में एक सलाहकार मंडल को लेकर के अंतरिम सरकार चलाएंगे तब तक जब तक कोई नई सरकार नहीं बन जाती। ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति में जब भारत के पड़ोसी देशों के अंदर इस प्रकार से जनता का गुबार उठ करके सत्ता परिवर्तन देखा हो, ऐसी ही संभावनाएं अब भारत के एक अन्य पड़ोसी पाकिस्तान के साथ भी संभावनाएं देखने को बन रही हैं। ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे का कारण यह है कि जो कारण बांग्लादेश के प्रति जिम्मेदार थे, श्रीलंका के प्रति जिम्मेदार थे, वो संयुक्त रूप से पाकिस्तान में भी जिम्मेदार हैं। और ऐसा अगर है तो आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, क्या पाकिस्तान के अंदर इसी प्रकार की स्थितियां बन सकती हैं जो हाल ही में श्रीलंका के अंदर और बांग्लादेश के अंदर बनी हैं। सुर्खियां इसीलिए बन रही हैं कि पाकिस्तान आर्मी चीफ ने बाकायदा जनता को वार्निंग तक दे दी है कि हमारे देश में बांग्लादेश जैसा करने का प्रयास मत करना। इसका मतलब कहीं ना कहीं सेना को इस बात की सुगबुगाहट है कि किसी भी प्रकार से जनता वही दोहराव ला सकती है जो बांग्लादेश के अंदर लाई है। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान भी बांग्लादेश के हुए संकट से अपने आप को डरा हुआ पा रहा है। तो क्या हम ये मान लें कि जो शहबाज शरीफ की यहां सरकार चल रही है, उस सरकार को किसी प्रकार से कोई संकट मिल सकता है? क्यों? क्योंकि इमरान खान बिल्कुल वैसे ही जेल में है जैसे खालिदा जिया बांग्लादेश के जेल में थी। खालिदा जिया और शेख हसीना में जो समानता थी वो ये कि शहबाज शरीफ भी सरकार में रिज्ड इलेक्शन के बाद निकल कर आए, जैसे खालिदा जिया ने शेख हसीना पर आरोप लगाए थे। शेख हसीना पर भी आरोप था कि उन्होंने चुनावों में धांधली की है, वैसा ही आरोप शहबाज शरीफ पर भी है इमरान खान के समर्थकों द्वारा कि वो चुनावों में धांधली कर कर चुनाव जीते हैं। और माने भी क्यों ना, दोनों में अगर समानता देखी जाए तो आप देखिए, शेख हसीना जब चुनाव लड़ी तो खालिदा जिया जेल में थी, या ये कहिए कि खालिदा जिया चुनाव ही नहीं लड़ी थी क्योंकि उन्होंने चुनाव से अपने आप को बाहर रख लिया था, ये कहते हुए कि भाई आपने बिना अंतरिम सरकार बनाए चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, हम इसका समर्थन नहीं करते। वही सेम स्थिति अगर आप पाकिस्तान की देखें तो पाकिस्तान में जो इमरान खान की पार्टी है, इमरान खान की पार्टी को पाकिस्तान की सरकार ने इलेक्शन का जो सिंबल है वो तक तो ले लिया, इनसे राजनीतिक पार्टी का दर्जा तक तो कैंसिल कर दिया, इमरान खान को जेल में पटके रखा। इमरान खान के समर्थक फिर भी चुनाव लड़े। चुनाव में प्रथम दृश्यता जब इलेक्शन रिजल्ट्स आए, उनमें इमरान खान की पार्टी के जो मतलब निर्दलीय चुनाव लड़े हुए लोग हैं वो मिलकर के जीतते हुए दिखाई दिए। फिर भी पता नहीं एंड में क्या सेटिंग बिठी कि शहबाज शरीफ चुनाव जीत जाते हैं और फिर से सरकार बना लेते हैं। इसका मतलब जो स्थितियां बांग्लादेश में हैं वैसी की सेम वैसी स्थितियां पाकिस्तान के अंदर भी स्थित हैं। रही बात केवल राजनीतिक स्थितियों की, इसके अलावा भी बहुत सी स्थितियां हैं। जैसे पाकिस्तान का लंबा इतिहास रहा है कि यहां पर कोई भी सरकार आज तक अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाई है, हमेशा सेना बाहर निकलकर चली आई है। ऐसे में सेना का यह कहना कि बांग्लादेश की तरह मत सोच लेना, यह दर्शाता है कि अगर सोच लिया तो सेना फिर से आ जाएगी। दैट मीन्स बांग्लादेश की तरह ही तख्ता पलट अगर पाकिस्तान में होता है तो पाकिस्तान में तो प्रूवन सैन्य सरकारें बनती आई हैं, हमेशा यहां पर सरकारों के रूप में मिलिट्री शासन चलता आया है। तो क्या हम ये मान लें कि यहां पर जनता विद्रोह करेगी और मिलिट्री कूप की तैयारी हो जाएगी? सारी बातें एक एक करके आज के सेशन के अंदर चर्चा करेंगे। वर्ष 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत से निकलकर पाकिस्तान 2 भागों में बटा। पाकिस्तान एक तरफ गया भारत के पूर्व में जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा गया, और दूसरा गया पश्चिम में जिसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान एक दूसरे से 1971 में अलग हुए। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में 1971 से जाना शुरू हुआ। ऐसे में 1971 तक ये दोनों हिस्से एक ही हुआ करते थे, लेकिन क्षेत्रफल के लिहाज से जो छोटा एरिया था पूर्वी पाकिस्तान, वो आज पश्चिमी पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। यही पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, ये दुनिया में एशियाटिक लाइन के नाम से पुकारा जाने लग रहा है क्योंकि इसने ग्रोथ पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा दिखाई है।
इनसे कम जनसंख्या, इनसे कम क्षेत्रफल, इनसे कम रिसोर्सेज, उसके बावजूद भी इनसे अधिक जीडीपी लेकर आज बांग्लादेश बैठा है। यह दर्शाता है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पीछे पछाड़ दिया है, उसके बावजूद पाकिस्तान की राजनीति बांग्लादेश से कहीं ज्यादा प्रभावी अपने आप को मानती है। चलिए एक एक करके उन सही कारकों का विश्लेषण करते हैं जिनसे इस बात के कयास लगाए जा सकते हैं कि पाकिस्तान ने भी पूरी तरह से वो हालात तैयार कर लिए हैं जो आने वाले समय में इनके यहाँ पर भी वैसी ही स्थितियां देखने के लिए तैयार हैं जो अभी श्रीलंका और बांग्लादेश ने देखी हैं। सबसे पहले बात हो विकास की, तो मेरे प्यारे साथियों, जहां तक पहले ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर भारत का हिस्सा हुआ करते थे, भारत से अलग होने के बाद में पाकिस्तान के पास बहुत ही कम विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। ग्रोथ की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश में 96% घरों में बिजली जाती है, तो पाकिस्तान में अभी 75% घरों के अंदर ही बिजली पहुंचती है। जहां तक हो बात आबादी की, तो पाकिस्तान जहां 22 करोड़ की आबादी लेकर बैठा है, बांग्लादेश 16.5 करोड़ की आबादी लेकर बैठा है। हालांकि बांग्लादेश की ग्रोथ के पीछे का बड़ा वजह है कि भारत ने बांग्लादेश को उठाने में बहुत मदद की है। भारत से बड़ा निवेश बांग्लादेश में लगा हुआ है। यही कारण है कि बांग्लादेश का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो 64.2 बिलियन का होता है। पाकिस्तान के केस में 64.7 मिलियन डॉलर ही इनका फॉरेन ट्रेड है पाकिस्तान का, जो जुलाई से मार्च के बीच में हुआ है। बात हो अगर फॉरेन रिजर्व की, तो फॉरेन रिजर्व में जहां भारत दुनिया का चौथा सबसे अधिक फॉरेक्स रखता है, उसके मुकाबले पाकिस्तान 79वें स्थान पर आता है, तो बांग्लादेश 84वें स्थान पर आता है। पाकिस्तान के पास 8 बिलियन डॉलर का रिजर्व है, इनके पास 7 बिलियन डॉलर का रिजर्व है। यानी कि आर्थिक रूप से डेवलपमेंट के हिसाब से बांग्लादेश और पाकिस्तान लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ऐसे में ज्यादा जनसंख्या वाला पाकिस्तान और ज्यादा उस किनारे पर बैठा है जो इस प्रकार के संकट देख सकता है। बात की जाए अर्थशास्त्र की, तो यहां पर जीडीपी को अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की जीडीपी जहां 46,020 करोड़ रुपए की है, वहीं पाकिस्तान की मात्र 37,469 करोड़ की है। इसका मतलब यह हुआ कि जीडीपी की ग्रोथ के हिसाब से बांग्लादेश पाकिस्तान से फार बेटर है। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान में पैदा होने वाला जनसंख्या के लिए जो आवश्यक गुड्स और सर्विस है वो बांग्लादेश से कम है। जहां इनकी पॉपुलेशन लगभग बांग्लादेश से 1.5 गुना है, उसके बावजूद भी इनकी जीडीपी बांग्लादेश से कम है, जो दर्शाती है कि आर्थिक परिदृश्य में जैसे श्रीलंका के अंदर हालात हुए थे वैसे हालात इनके यहां पर भी हो सकते हैं। पाकिस्तान की कंगाली में फिलहाल चीन ही उसके पास में सबसे बड़ा कर्जदार है, बाकी अन्य देश उसको कर्जा देने से बच रहे हैं। पाकिस्तान पर कुल मिलाकर 26.2 बिलियन डॉलर यानी इनके फॉरेक्स रिजर्व का 3.5 गुना इन पर फिलहाल के लिए कर्जा है। अगर यहां पर मुद्रास्फीति की बात करें तो महंगाई 13.5% से पाकिस्तान में ऊंचाइयां छू रही है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के बारे में लोगों का कहना है कि बांग्लादेश विश्व बैंक की नजर में गरीबी को कम करने के लिए टिकाऊ प्रगति करने वाला देश बना है और यह 2031 तक एक उच्च मध्य आमदनी वाला देश बनने की संभावना रखता है। यानी कि यह लोअर मिडिल से अपर मिडिल इनकम कैटेगरी में जा सकने का पोटेंशियल रखता है। वहीं ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो एशिया की सबसे उल्लेखनीय और अप्रत्याशित सफलता वाली कहानियां केवल बांग्लादेश ने देखी हैं। बांग्लादेश की सरकार का खुद का मानना है कि बांग्लादेश एशियन टाइगर बनने की राह पर है, यानी कि तुलनात्मक रूप से पाकिस्तान से फार बेटर है बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के अंदर खुद भी लंबे समय से संघर्ष चल रहे हैं। बात हो पाकिस्तान के बलूचिस्तान की, जहां पर पाकिस्तान के अंदर चाइना वाले जो सीपैक डाल रहे हैं उसके लिए बलूचिस्तान में विद्रोह होना हो, या खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो, ये आए दिन सुर्खियां बने रहते हैं। इसका मतलब यह है कि वो सारी बिसात यहां पर तैयार हैं, चाहे वो अर्थशास्त्र के आधार पर हो या जनता के रिएक्शन के आधार पर हो, जिससे यह कयास लगना बड़ा आसान होता है कि किसी दिन यहां पर भी सत्ता परिवर्तन जल्दी ही हो सकता है और वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी के स्थान पर हो सकता है कि यहां पर सेना का शासन जल्दी ही चला आए। इसके साथ साथ ही अगर हम और आगे चलते हुए बात करें तो जानकारी निकलकर आती है इमरान खान की, क्योंकि इमरान खान अभी फिलहाल के लिए अपने जो समर्थक हैं उनमें वही एनर्जी पा रहे हैं जो कि शेख हसीना के खिलाफ अपोजिशन ने पाई थी। इमरान खान को लगता है जिस प्रकार से शहबाज शरीफ ने उनको जेल में डाल रखा है, वैसे ही पाकिस्तान की जनता ये रियलाइज करेगी कि इमरान खान को भी जबरन जेल में डाला हुआ है। इसी वजह से इमरान खान जेल से जल्दी ही बाहर निकलेंगे, उनके समर्थक उनके लिए प्रोटेस्ट करेंगे और ऐसा अगर होता है तो इमरान खान के आने से सत्ता परिवर्तन होगा और सत्ता परिवर्तन में
पहली भूमिका सेना निभाएगी, क्योंकि सेना पहले बीच में मध्यस्थता करने आती है। और ये कारण भी है कि यहाँ के जो जनरल मुनीर हैं वो कहते हुए मिल रहे हैं कि कोई सोच भी मत लेना कि तुम कुछ बांग्लादेश जैसा करोगे, क्योंकि हम पूरी तरह तैयार हैं। पाकिस्तान में इन दिनों ऐसी बहुत से सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा की जा रही हैं जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि यहाँ की जनता भी इमरान खान के पक्ष में इसी प्रकार के प्रदर्शनों के लिए तैयार है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में हम इमरान खान के लिए वैसा ही प्रोटेस्ट देखना चाहते हैं जो बांग्लादेश में हुआ था। इसी के लिए जहां की सेना कहती हुई पाई जा रही है कि आर्मी वो नॉट टू लेट एनीवन क्रिएट अनार्की इन पाकिस्तान। इसका मतलब सेना को इस बात की सुगबुगाहट तो है कि यहां पर कुछ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो सेना उसे बचाने का प्रयास करेगी। उम्मीद है कि आप सभी साथी पाकिस्तान के इस हालात को समझने में थोड़ा रिजेंबलेंस देख करके पहचान रहे होंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अगर आप लोग इस पे अपनी राय रखना चाहते हैं तो जरूर रखें। मैं अतिरिक्त जानकारी आपको दे दूं कि इस रविवार तक ही आप लोगों के एनसीईआरटी बैच में एडमिशन्स चालू हैं, जहां पर हमारे द्वारा फाउंडेशन बैच के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी क्लास 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी कराई जा रही है। आप यहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल यहां पर वर्ल्ड मैपिंग चल रही है, 2 ही दिन एडमिशन ओपन है, फिर इसके अंदर एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे। जिन्हें भी एडमिशन चाहिए हो जाकर ले सकते हैं। बाकी अपनी पाठशाला.com जो वेबसाइट है उस पर हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी हैं, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, आरओ एआरओ और यूपी पुलिस के लिए। तो अगर आप में से किसी भी साथी को इसे ज्वाइन करना हो तो